नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हरीश सेन स्टडी में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2000 MCQ का कंप्यूटर का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, 12 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है, यानी जिसे हम छू सकते हैं, ऐसे डिवाइस की बात कर रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, डाटा को नहीं छू सकते, बल्कि हार्ड डाटा यानी डाटा को हम छू सकते हैं। इनपुट इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? नंबर 1, कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, सूचना स्टोर करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। यानी फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका, यानी एक स्टोरेज डिवाइस होती है फ्लॉपी डिस्क, यानी सूचना को स्टोर करने के लिए। इसका हो जाएगा आंसर 4। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15, डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 केस, नंबर 4 स्टैश, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यानी ये कह क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हालांकि इसमें से प्रोसेस जो प्रोसेस करता है, केस कोई केस अंदर लगाने के लिए होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका आंसर हमारा ये दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रयोक्ता जो एक्सप्लिस करना चाहता है, प्रयोक्ता जो एक्सप्लिस करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं, नंबर 2 डिबगिंग कहते हैं, नंबर 3 मॉडलिंग कहते हैं, नंबर 4 सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर आपका होगा पहला, यानी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, डॉट 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 इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और हमारा चौथा नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करता है, सूचना को प्रोसेस करता है। और इधर हमारा पहला कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर आउटपुट हो गया। तो इसमें से पहला कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। और ऑप्शन नंबर तीसरा माउस, जो ये हमारा ये भी इनपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा आंसर सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। इसका आंसर हो जाएगा पांचवा, कीबोर्ड एंड माउस। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डॉट 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 को आइडेंटिफाई करता है, यानी स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, नंबर 3 PDA, नंबर 4 लिंक, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हमारा वेबसाइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डॉट 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 में से ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है। इनमें से ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंटर, नंबर 2 मेनू, नंबर 3 आइकन, नंबर 4 बटन, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यानी ये पूछ रहा है इनमें से ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी इसका आंसर आपका नंबर 2 मेन्यू हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? यानी परिवर्तन करना, क्रिएटिंग, निर्माण करना हो जाता है आपका नंबर 2। नंबर 3 मॉडिफाई, यानी किसी चीज़ का मॉडिफाई करना। एडजस्ट, किसी चीज़ का एडजस्ट करना, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा एडिटिंग। हम इसी से डॉक्यूमेंट को परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट, या तो क्या पूछ रहा, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। तो इनमें से समय ज़्यादा गंवाते ना हुए हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डॉट 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 ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है, यानी अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। कंट्रोल वर्ड्स, नंबर 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, नंबर 3 रिजर्व वर्ड्स, नंबर 4 रिजर्व कीज, और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है जरा ध्यान से। डॉट 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 ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग यानी किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग करना, तो रिजर्व वर्ड्स होगा इसका आंसर। आंसर नंबर 3 होगा, यानी रिजर्व करके रखना किसी चीज़ को। जैसे आप लोग सुनते नहीं हो कि इतनी सीटें रिजर्व हैं, ओबीसी की इतनी सीटें, एससी की इतनी सीटें, तो वो रिजर्व हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इसमें भी, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। टेप ड्राइव डाटा को डॉट 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 एक्सेस ऑफर करता है। टाइमली एक्सेस ऑफर करता है, स्पोरेडिक ऑफर करता है, या रैंडम एक्सेस ऑफर करता है, या सिक्वेंशियल करता है। तो पहले ज़माने के जो थे टेप ड्राइव, जो टेप के अकॉर्डिंग चलते थे, मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, एक प्रकार से कह लीजिए एल्गोरिदम टाइप में। तो ठीक उसी प्रकार से उसमें ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाते थे किसी, उसमें हमें डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। जैसे पहला म्यूजिक सुनना है तो पहला म्यूजिक सुनना पड़ेगा, अगर आपको तीसरा सुनना है तो पहले पहला सुनना पड़ेगा, फिर दूसरा सुनना पड़ेगा, तब जाके तीसरा। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, सीधा हम डायरेक्ट एक्सेस कर जाते हैं। तो ये टेप ड्राइव पुराने ज़माने की बात कर रहा है, यानी टेप ड्राइव डाटा को। तो इसमें पहला टाइमली, दूसरा स्पोरेडिक, नंबर 3 रैंडम, चौथा सिक्वेंशियल, चौथा हमारा सिक्वेंशियल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 25। डॉट 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 इनमें से स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं।
नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर 2 सिंटैक्स, नंबर 3 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर 4 लॉजिक चार्ट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है डॉट डॉट इसमें से स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। अभी मैंने पहले चर्चा की है 24 वाले क्वेश्चन नंबर पे, यानी स्टेप बाय स्टेप करने की है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर 1 फाइल कहते हैं, नंबर 2 डाटाबेस कहते हैं, नंबर 3 फील्ड कहते हैं, नंबर 4 कीबोर्ड कहते हैं, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, प्री डिफाइंड की बात किया, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डाटाबेस। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? पत्र लिखने जैसे ग्राफिकल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा हमारा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 4 यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा हो जाएगा पत्र लिखने के लिए तो एक एप्लीकेशन, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 .bas .dos एंड .htm किसके उदाहरण हैं? नंबर 1 डाटाबेस, नंबर 2 डोमेन, नंबर 3 एक्सटेंशन, नंबर 4 प्रोटोकॉल, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो ये जो .bas ये एक्सटेंशन के नाम होते हैं, ये हमारे एक्सटेंशन के नाम होते हैं। तो इसका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। डॉट 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 एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। नंबर 1 फोल्डर, नंबर 2 डिवाइस लेटर, नंबर 3 फाइल नेम, नंबर 4 फाइल नेम एक्सटेंशन, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 30 कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 30 कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर 1 सोर्स कोड, नंबर 2 ऑब्जेक्ट कोड, नंबर 3 कंपाइल कोड, नंबर 4 बीटा कोड, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक है? किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक है? नंबर 1 डिलीटिंग, नंबर 2 रिमूविंग, नंबर 3 अनस्टाइलिंग, नंबर 4 डिजेबल। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कोई प्रोग्राम है आपके, देखो मोबाइल में होता है, जो आप किसी चीज़ को, जैसे कि आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पर उंगली रख के जो है, जैसे रखे रहते थोड़ी देर, तो उसमें एक अनइंस्टॉल स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें जाके उसको ड्रा करा देते हैं तो वो अनइंस्टॉल हो जाता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर आप लोगों को शायद पता भी लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का 3 अनस्टाइलिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 डॉट 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 इनमें बटन और
मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 टूल बार, नंबर 2 मेनू बार, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 फाइंड, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2 मेनू बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर बंद हो जाने पर किसके कंटेंट लास्ट हो जाते हैं? यानी कंप्यूटर बंद हो जाने पर किसके कंटेंट्स लास्ट हो जाते हैं? तो नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 मेमोरी, नंबर 4 स्टोरेज, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। यानी किसके कंटेंट लास्ट हो जाते हैं? यानी जब हम इनपुट करते हैं यानी इनपुट डिवाइस से करते हैं, आउटपुट जो हमें शो कर रहा है, जो वहाँ पे स्टोरेज हो रहा है मेमोरी में, उसी के कंटेंट सब वहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो सबसे पहले जो मेमोरी में डाटा जा रहा है वहाँ से एक बैकअप पीछे से आता हुआ क्लोज करता हुआ आता है। ये नहीं कि आप यहाँ से बंद किए तो यहाँ से पहले बंद हो गया, आपका कीबोर्ड बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, फिर जाके ये ऐसा नहीं। जहाँ आप डाटा स्टोर हो रहा है वहाँ से बैकअप से करता हुआ आता है एकदम लास्ट तक। फिर अंत में देखो जब आपका कंप्यूटर जो है आप बंद करते हो, धीरे धीरे वो घूमता रहता है, शट डाउन के लिए रोल करता रहता है, तो वो पीछे से प्रोसेस होता हुआ आता है। जब प्रोसेस हुआ आता है, जब यहाँ तक आता है तब वो क्लोज होता है। तो प्रोसेस हमारा एकदम लास्ट से जाता है। लास्ट में हमारी मेमोरी होती है, जो मेमोरी स्टोर कर रही होती है डाटा, वहाँ से जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। यानी इसका आंसर आपका 33 का आंसर हो जाएगा मेमोरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है कहलाते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए। इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है कहलाते हैं। नंबर 1 व्हाट्स इक्वेशन, नंबर 2 डाटा बेस, नंबर 3 स्प्रेडशीट, नंबर 4 प्रोग्राम और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ये पार्टिकुलरली किसी टास्क की परफॉर्म की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर आपका प्रोग्राम आंसर नंबर इसका जो है 34 का प्रोग्राम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ये आपके यूपीपीसीएल TG2 में आ सकता है क्वेश्चन। कह रहा है नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में लेने के लिए किस कुंजी को दबानी चाहिए? क्या कह रहा है? नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? तो नंबर 1 नमलॉक, नंबर 2 कैप्स लॉक, नंबर 3 एरो लॉक, नंबर 4 शिफ्ट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नमलॉक। इसका आपका आंसर हो जाएगा नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिसे 8 ... मिलकर एक बाइट बनाता है। यानी कह रहा है नंबर 1 36, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन 1 बिट, नंबर 2 बाइनरी, नंबर 3 ऑक्टल, नंबर 4 गीगाबाइट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो गया। यानी कह रहा है जिससे 8 यानी बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का 1 बिट, यानी 8 बिट मिलकर 8 बाइट का निर्माण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ज़रा ध्यान देना, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। अभी जब हम कराएंगे आगे चल के और क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, कौन किस में। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली
माउस टेक्निक निम्नलिखित है। नंबर 1 ड्रैगिंग, नंबर 2 ड्रॉपिंग, नंबर 3 राइट क्लिकिंग, नंबर 4 शिफ्ट क्लिकिंग, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3 राइट क्लिकिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन नंबर का रहा, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। ये तो शायद सभी को मालूम होगा, लेकिन क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। ईमेल, इसमें तो ईमेल टू ईमेल ट्रांसफ़र होता है। जब उसको आप कहीं पर जाके ईमेल करके आप निकलवाएंगे प्रिंट, तब हार्ड कॉपी बनेगी। इसका कोई मतलब फैक्स जो कराया जाता है। नंबर 3 सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 4 प्रिंटर, हार्ड कॉपी हमारा कौन देता है? प्रिंटर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है टिपिकली नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नंबर 3 नेटवर्क सर्वर, नंबर 4 नेटवर्क स्टेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। टिपिकली नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। महत्वपूर्ण, जिसके बिना आपका नेटवर्क सर्वर नहीं रहेगा तो कोई भी एड्रेस जो होता है वो आपको जो चाहते हो, यू वांट, आपको वो नहीं मिल पाएगा पेज। तो इसका टिपिकली नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल कंप्यूटर यही नेटवर्क सर्वर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। छोटा सा क्वेश्चन है 40। पीसी यानी का पूरा नाम? पर्सनल कंप्यूटर, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्शन कंप्यूटर, नंबर 4 पेनफुल क्रिएशन, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पीसी यानी पर्सनल, पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसका हमारा हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? यानी किसी फाइल है जिसको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना है, तो आदेशों का कौन सा जोड़ा? नंबर 1 कॉपी पेस्ट। अगर आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो भी जाएगा, लेकिन जो कॉपी करेंगे, एक कॉपी यहाँ एक कॉपी वहाँ, तो आपका जो मेमोरी में स्टोरेज डाटा है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे दो दो जगह पर एक ही डाटा पहुँच जाएगा। और नंबर 3 डिलीट पेस्ट। डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, पेस्ट होगा ही नहीं। नंबर 3 डिलीट मूव ये भी नहीं होगा। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। हाँ, लेकिन जब कट पेस्ट करते हैं तो ये आपका डाटा जहाँ पे है वहाँ पे फिर नहीं रहेगा, कट होकर सीधा पेस्ट जहाँ चाहते आप वहाँ चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का 2 कट एंड पेस्ट। अब चलते हैं 42। निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीपीसी के हिसाब से। नंबर 1 टोटल, नंबर 2 सम, नंबर 3 एवरेज, नंबर 4 मैक्स, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा पहला ही जो ऑप्शन है टोटल, ये टोटल नहीं होता है। और जो बकाया 3 है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। सम यानी किसी चीज़ को जोड़ना हो, रेंज टू रेंज करना हो। नंबर 3 एवरेज निकालना हो, औसत। मैक्स सबसे अधिक जो वैल्यू हो वो निकालना हो। इनमें से ये होता है। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 42 का 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी फॉर्म, नंबर 1 फॉर्म की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है। नंबर 2 फॉर्म की सहायता से रिकॉर्ड देखे
जा सकते हैं, कामा प्रविष्ट कर सकते हैं, या तो कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। नंबर 3 1 व 2 दोनों सही। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का 4, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 का क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है DBMS, इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है, तब और कई नामों से जाना जाता है। नंबर 1 डाटाबेस बनाना, नंबर 1 डाटाबेस बनाना, नंबर 2 डाटाबेस बदलाव करना, नंबर 3 डाटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, नंबर 4 डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, और नंबर 5 कुछ रिकॉर्ड चुनना। अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनमें से हैं, कौन कौन से नहीं हैं नाम। यानी नंबर 1 केवल 1 2 3 4, नंबर 2 केवल 2 3 4, नंबर 3 1 3 4, नंबर 4 1 2 3 4 5, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कहा है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आपका आंसर ये सभी जो हैं सभी नामों से जाना जाता है। यानी इसका क्वेश्चन इस 44 क्वेश्चन नंबर को हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 44 का 4 आंसर। तो बस दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन 30+ हो गए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे चल के आप लोगों को और ही इससे हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू, जय हिंद।